समुद्र के अंधेरे में छुपा था एक ऐसा वेपन जो पानी पर भी जलता था, एक आग जो कभी बुझ नहीं सकती। यह एक ऐसा वेपन था जिसने केवल दुश्मन की नाव ही नहीं, उनकी आशा को भी जलाकर राख कर दिया। एक ज्यूइश इंजीनियर का दिमाग, अलेक्जेंड्रिया की गुप्त विद्या एंड एक ऐसा एम्पायर जो अपने ज्ञान का राज हमेशा के लिए दबाए रही। जिस टाइम दुनिया में ढाल और तलवार का राज था, वहाँ बिजाइंटीन एम्पायर ने छुपा रखा था अपना सबसे बड़ा हथियार, ग्रीक फायर। एक ऐसा आग उगलने वाला वेपन जो पानी से भी जीत गया। क्या था इस आग का असली रहस्य, किसने बनाया था, और क्यों यह फार्मूला आज तक अनसॉल्व मिस्ट्री बना हुआ है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ग्रीक फायर को लिक्विड फायर, रोमन फायर या सी फायर भी कहा जाता है। यह एक ऐसा लिक्विड वेस्ट आग उगलने वाला हथियार था जो अपने टाइम में वाटर रेसिस्टेंट होने की वजह से युद्ध के पूरे डायनेमिक्स को बदल दिया। इसका सबसे पहला और इम्पैक्टफुल यूज 7th सेंचुरी में हुआ, जब बिजाइंटीन एम्पायर ने अरब फ्लीट के खिलाफ इस वेपन को यूज किया और अपनी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल को बचा लिया। ग्रीक फायर की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो पानी में भी जल सकता था। अपने ज्यादा टेम्परेचर और घने धुएं के कारण एनिमीज के मनोबल को तोड़ देता था। फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट, जिसमें साइफन्स, ग्रेनेड्स एंड गुलेल का यूज होता था। ग्रीक फायर का नाम अक्सर धर्मयुद्ध के समय से ही इस्तेमाल होना शुरू हुआ। इससे पहले बाइजेंटाइन सोर्सेस इसे अलग अलग नामों से जानते थे, जैसे कि सी फायर, लिक्विड फायर, स्टिकी फायर। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार इसका इन्वेंशन एक ज्यूइश इंजीनियर कल्लिनिको से जुड़ा हुआ है, जो सीरिया के हेलियोपोलिस से बाइजेंटाइन एम्पायर आए थे। बट कई इतिहासकार मानते हैं कि इसके पीछे पूरी की पूरी एक टीम थी जिनके पास अलेक्जेंड्रियन केमिकल स्कूल की एडवांस नॉलेज थी। ग्रीक फायर का सबसे पहला रिकॉर्ड बाइजेंटाइन इतिहासकार थियोफेन्स द कन्फेसर के लेखन में मिलता है। इसका यूज पहली बार 772 एडी में किया गया था, जब बाइजेंटाइन नेवी ने अपनी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल को अरब के अटैक से बचाया। ग्रीक फायर को अरब फ्लीट के खिलाफ यूज किया गया, जिसमें बाइजेंटाइन नेवी ने अपनी साइफन्स का यूज करके सारे एनिमी जहाजों को डिस्ट्रॉय कर दिया। सिविल वॉर के टाइम थॉमस द स्लाव के विद्रोह के दौरान इसकी स्ट्रेंथ देखी गई। यह केवल टैक्टिकल वेपन नहीं बल्कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी एक टूल बन गया। ग्रीक फायर का फॉर्मूला स्टेट सीक्रेट था जो कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं आया। बिजाइंटीन शासकों ने इसकी रेसिपी को स्ट्रिक्टली गार्ड किया, जिसका मतलब था कि इनका सीक्रेट किसी और को पता ना चले। बट मॉडर्न रिसर्च और ऐतिहासिक रिकॉर्ड से कुछ हिंट मिलती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ग्रीक फायर का बेस क्रूड ऑयल था, जो ब्लैक सी एंड मिडिल ईस्टर्न के रीजन से बाइजेंटाइन एम्पायर को आसानी से मिल जाता था। एक थ्योरी यह भी है कि ग्रीक फायर का इंगिशन क्विकलाइम और पानी की रिएक्शन के जरिए होता था, बट यह थ्योरी कंप्लीट प्रूफ नहीं कर पाई, बिकॉज ग्रीक फायर पानी के संपर्क में आने पर ही काम नहीं करती थी बल्कि बाहर भी करती थी। ग्रीक फायर अपने टाइम की एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन थी, बट इसका भी हर वेपन की तरह अपना एक लिमिटेशन था। बट इसको कैसे बनाया गया था यह आज तक किसी को नहीं पता। बाइजेंटाइन शासकों के साथ ये सब कुछ चला गया और हमारे लिए तो यह एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें।